हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी 2.0 में आप लोग का स्वागत। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 1.3 और बेहतरीन क्वेश्चन। अभी जो चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर चल रहा है, ठीक है, तो 1.1 1.2 कंप्लीट करवा दिए थे बाबू। अब 1.3 हम कंप्लीट करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। 110%। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए प्यारे बच्चों, एकदम बेहतरीन फनी स्टाइल में एकदम समझना है, एकदम कोई दिक्कत है जहां पे डाउट है बिल्कुल पूछना है कि सर यहाँ पे नहीं समझे, ये वो बहुत सारा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना पूछोगे उतना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, बिल्कुल उसका जो है रिप्लाई मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम वास्तविक संख्या अब स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोग हो जाइए तैयार। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1.3 में पहला क्वेश्चन है कि बोरे सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम बताते हैं इसको बढ़िया से, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो बाबू रे देखिए, फिक्स रहता है √5, √3, √7, √2। इस सब में से एक क्वेश्चन आप लोग को फिर एकदम पूरा, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, इस चारों में से एगो फिक्स, एक फिक्स। बात समझ में आ रही है? तो चलिए हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, आप ये चारों को कर लेंगे खुद। बात समझ में आ रही है? इसको सॉल्यूशन करते हैं और ये चारों को आप खुद अपने कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे देखिए, सबसे पहले मान लीजिए, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो एक चीज बाबू बता देते हैं आप लोग को, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो होता है, तो परिमेय संख्या को क्या कहते हैं? वो ऐसा संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और Q 0 के बराबर नहीं होगा। अब जैसे देख लीजिए, √5 है, √5 को P/Q के फॉर्म में लिखिए। √5 नीचे में कुछ नहीं है, तो बोला रे एक छुपल है, एकरा कनेक्शन एकरा साथ, एकरा कनेक्शन एक्स का। अब P को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो Pn होगा, और √5 को Q से कीजिएगा तो √5Q होगा। अब इसको क्या करना है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, लिख दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे P² है बराबर √5Q का होल स्क्वायर। अब चलिए इधर आइए, यहां देखिए, तो P² तो है, अब बराबर √5Q का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए, तो √5Q का होल स्क्वायर है ना। अब एक चीज समझिए, √5 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट बचपन में पढ़िएगा कि स्क्वायर रूट कहां हो जाता है? खत्म हो जाता है, खलास हो जाता है, क्वाट जाता है। तो इसलिए रूट का जो वैल्यू होता है ना बाबू रे, 1/2 होता है। तो यहाँ पे एक चीज और समझिए, 5 है, रूट का वैल्यू 1/2 दे दीजिए, इंटू 2 दे दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, बराबर 5 न बचेगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब चलिए यहाँ पे बच जाएगा बाबू 5Q का स्क्वायर, क्योंकि रूट स्क्वायर कैंसिल, हाँ तो दोनों पे है, हाँ हिस्सा तो दोनों का है। तो 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है तो ये कटेगा, तो 5 बचेगा, Q का स्क्वायर तो रहेगा, तो 5Q का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5Q का स्क्वायर हो गया, ये समीकरण फर्स्ट। अब देखिए P² बराबर 5Q से विभाज्य है। अब देखिए यहाँ पे P बराबर 5Q से विभाज्य होगा। बात समझ में आ रही है बाबू? विभाज्य होगा। अब देखिए फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर, फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब कर दीजिए वर्ग, तो P² बराबर √5Q का होल स्क्वायर। चलिए इसको उतार लीजिए, उतारिए जल्दी, जगह कम है बुआ और सारा इसको सोल्व करना है। उतार लीजिए अपना। तो चलिए हम इसको जो है मिटाते हैं।
अब चलिए बाबू देखिए, ध्यान दीजिए। तो यहां पे क्या करना है, तो P बराबर साइड में लिख लीजिए, P बराबर 5K रख लीजिए, P बराबर 5K, यानी P के जगह पे 5K रखिए तो 5K का स्क्वायर हो जाएगा। और यहां देखिए, यहां पे देखिए दोनों ये रूट नहीं होगा, रूट नहीं है ना, एक मिनट रुक जाऊआ। अब चलिए यहां देखिए, 5 दो है तो दोनों पे है, 5 का स्क्वायर 25 क्यों का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब 5 से काट दीजिए, 5 25, तो के स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 5 क्यों का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया समीकरण 2। तो इसको लिख दीजिए, के स्क्वायर बराबर 5 क्यों से विभाज्य है, से विभाज्य है, और के बराबर 5 क्यों से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको छाप लीजिए, जल्दी छापिए। कंप्लीट हो गया √5 हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो प्यारे बाबू आप लोग क्या करेंगे कि √3 √2 √7 ये सब अपने से करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए 4 गो में से एगो फिक्स रहता है और अच्छा मार्क्स का पूछा जाता है, तो इसलिए बाबू आपसे रिक्वेस्ट है कि एक को सॉल्व कर दिए हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप √3 √2 √7 खुद करेंगे, ठीक है, करके हमें जो है बताएंगे कमेंट करके। चलिए आगे चलते हैं, आइए। अब देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। अब पूछा हुआ क्वेश्चन बनाने में बहुत मन लगता है चेला जी, आपको पता होगा ये ससुरा एकदम हवाई जहाज के तरह उड़ल बा तू। तो देखिए यहाँ पे इसको देखिए, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, अब देखिए 3 + 2 √5 का होल स्क्वायर हो गया, यानी बोरे a + b का होल स्क्वायर हो गया। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है जी, बताइएगा, a² + b² + 2ab। यहां भी लिख सकते हैं a² + 2ab + b², दोनों एक ही बात हुआ, बात समझे। तो इस पे बैठाइए, तो ये हो गया a, ये हो गया b। अब देखिए a² + b² है, तो b² हो जाएगा 2 √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू 2ab है ना, ए का वैल्यू देख लीजिए 3 है, बी का वैल्यू देख लीजिए 2 √5 है। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 हुआ। अब देखिए दोनों पे है 2 का चार्ज, ये देखिए बोरे थोड़ा समझाते हैं, 2 √5 का होल स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट स्क्वायर कैंसिल इंटू 5 = 20 हो जाएगा। क्या हो गया 20। अब प्लस 2 × 6 दूनी 12 √5, 20 9 29, 29 एक परिमेय संख्या है, 29 एक परिमेय संख्या है, और उसके बाद 12 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 12 √5 एक अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होता है, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझे, ये सब फार्मूला है, इस फार्मूले पे सेट किया गया। तो चलिए उतारिए, जल्दी उतारिए बाबू, फास्ट में एकदम उतारते जाइए और समझते जाइए, एकदम समझिए बेसिकली, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। तो सबसे पहले हम बाबू इसको सॉल्व करते हैं। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मान लीजिए, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो बउआ रे ध्यान दीजिएगा, 1/√2
बराबर P बटे क्यू के फॉर्म में लिखिए, इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका कनेक्शन इसके साथ, तो यहाँ हो जाएगा √2p क्यू का क्यू, तो वर्ग करने पर लिख दीजिए, तो वर्ग करने पर, तो वर्ग कीजिए, तो √2p का होल स्क्वायर अब बराबर क्यू का होल स्क्वायर। तो चलिए इधर आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 2p का स्क्वायर बराबर क्यू का स्क्वायर, समीकरण 1 हो गया। तो 2p का होल स्क्वायर बराबर क्यू से क्या हो जाएगा बाबू रे, विभाज्य है, क्यू से विभाज्य है, और उसके बाद 2p बराबर क्यू से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, देखिए अतः यहां अतः लगाइए, यहां पुनः कर दीजिए, पुनः वर्ग करने पर, पुनः वर्ग करने पर, तो वर्ग कीजिए, 2p का होल स्क्वायर बराबर क्यू का स्क्वायर। बाबू इसको मिटा देते हैं, इधर तो हो गया, चलिए मिटाते हैं। अब जैसे देखिए 2p का होल स्क्वायर है ना, अब बराबर क्यू का होल स्क्वायर, यहां पे लिख दीजिए q बराबर 2k, यानी q के जगह पे 2k अपना रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4p का होल स्क्वायर, अब बराबर क्या हो जाएगा 2q का 2k करिए, टू के का होल स्क्वायर, 2 से काटिए, 2 2 जो 4, तो हो जाएगा 2p का होल स्क्वायर बराबर k स्क्वायर, ये हो गया समीकरण 2। तो 2p का होल स्क्वायर बराबर k से विभाज्य है, k से विभाज्य है, और 2p बराबर k से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। अतः 1/2 रूट एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए उतारिए, जल्दी उतारिए, फास्ट में, बेहतरीन है, उतारिए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मिटाते हैं। बाबू देखिए यहां ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन खुद बनाइएगा आप लोग, पिछले इसको अपने बना लीजिएगा, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले लिखिए वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर, अब देखिए 6 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू 6 √2, 6 का स्क्वायर 36, 2 प्लस 6 दूनी 12 √2, 36 2 38, एक परिमेय संख्या है, 38 एक परिमेय संख्या है, और 12 √2 एक अपरिमेय संख्या है, 12 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां लिख दीजिए परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योग, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय होता है, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए, उतारिए बाबू जल्दी जल्दी। तो चलिए 1.3 समाप्त हुआ, ठीक है, कंप्लीट कर दिए बाबू 1.3। अब जो है हम लेके आएंगे 1.4, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं 1.4। तो 1.4 लास्ट चैप्टर है, उसके बाद हम बहुपद दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बेहिचक पढ़िए बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब की बार एकदम धर के गर्दा उड़ा देना है, ठीक है। तो चलिए इस सारे चीज को आप लोग रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए प्यारे बच्चों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।